राजधानी रांची के इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में हूँ। आज जिस तरह से छात्र लोगों को लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रही है, आज शायद 10वां या 11वां दिन है। ऐसा आज जो है एक मुख्यमंत्री बने हैं, आज क्या बेचने आए हैं पता नहीं, लेकिन इन्हीं से जुड़ते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम झारखंड के अबुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप जानते हैं कि मैं जमीन का धरती का पुत्र हूँ। मैं चावल दाल सब्जी सदा भोजन बोतल में लेकर के और मैं जयपाल सिंह स्टेडियम में खा भी लिया हूँ। आज मुझे जब बंगलौर से मैं आया तो पता चला कि नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वही तो इन लोग को समझाने आया हूँ कि देखो सीआईडी को मैं आदेश दे दिया हूँ, जांच हो रहा है, जांच आने दो, मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये छात्र मान नहीं रहे। मैं आंदोलन खत्म करने के लिए नारियल पानी लेकर के आया था, जिसको इन लोगों ने फेंक दिया कि पी लिया, नकार दिया। कहा कि हमारी मांगे सीबीआई से जांच कराने का है। मैंने कहा मेरा तोता सीआईडी जांच कर रहा है, निश्चिंत रहो। मेरा काम ही है नौकरी बेचना। अगर नौकरियां नहीं बेचेंगे तो मैं चुनाव में क्या खर्च करूंगा। अरे पैसा इधर से ले रहा हूँ, नौजवानों को नौकरी बेच रहा हूँ, और वो भी यूपी बिहार हरियाणा तमाम दूसरे राज्यों के लोग खरीदते हैं। के पास पैसा नहीं है, खेत बेरी भी बेच करके इन लोग नौकरी नहीं खरीदते हैं। बुड़बक है। इन लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि मुझे नौकरी खरीदना है तो पैसा चाहिए। इन लोग पढ़ता है, लाइब्रेरी में पढ़ता है, किताब हमको दिखाता है। अरे किताब पढ़ने से नौकरी मिलता है। तुम लोग के पास अगर पैसा नहीं है, किडनी बेच दो, एक किडनी में जिंदा रहो और एक किडनी से नौकरी ले लो। मैं तमाम झारखंड के नौजवानों को आज मैं धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए, मेरा कुर्सी सीएम का कुर्सी लूट जाएगा। कॉकरोचों को रोल कर रहा है, कॉकरोच का देखा देखी दिल्ली का हाथ देख करके कर रहा है। इन लोग कुछ दिन और झेलेगा, भागेगा। नहीं ऐसा नहीं ना। मुख्यमंत्री का कुर्सी मेरा सुरक्षित है। मैया समान योजना बृहद पैमाने पर चला रहा हूँ। मैयाओं का वोट हेमंत का वोट है। और ये नौजवान को मैं चुनाव के टाइम में देसी दारू और बॉयलर मुर्गा हर एक घर में पहुंचा दूंगा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे फिर से सीएम बनाएंगे। देखिएगा अगला मुख्यमंत्री भी मैं ही हूँगा। अपार भरोसा और मेरा नेक इरादा नौकरी बेचना, ये इरादा झारखंड के लोगों के लिए सही साबित होगा। आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड। दोस्तों, मैं अभी तक राहुल क्रांति में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मैकरिंग कर रहा था और एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम नौजवान आज 9 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन ये
झारखंड के मंत्री, मुख्यमंत्री सहित कोई भी विधायक हमारा सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे कि आखिर तुम्हारा मांग क्या है, कैसे तुम लोग आंदोलन खत्म करोगे। अभी भी ये मुख्यमंत्री सत्ता के घमंड में है, हिटलर शाही रवैया अपना रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चुनौती देना चाहता हूँ कि अभी भी आप आकर के और हम लोगों से बातें कीजिए और हमारी मांग है वो मांग पूरा कर दीजिए। 14वीं जेपीएससी क्या पीटी क्या में, मांग है जरा दर्शकों को आप बताइए। 14वीं जेपीएससी पीटी में पहले तो होता था पेपर लीक, इस बार OMR लीक हुआ है और OMR एक स्ट्रांग रूम में रहता है कमीशन में। अध्यक्ष के साइन के बिना एक कागज का टुकड़ा भी, रद्दी कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं निकल सकता है। OMR कैसे निकला? मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं राहुल क्रांति आरोप लगा रहा हूँ कि आपका ही रिश्तेदार बोले तो महासचिव JMM का सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य मेंबर है JPSC का। हालांकि कमीशन में कोई भी सरकार के रिश्तेदार को मेंबर नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये तानाशाह मुख्यमंत्री मेंबर बनाए अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पेपर चोराने के लिए, OMR चोराने के लिए। इस बार तो अजिता भट्टाचार्य कमाल कर दी, पेपर पहले लिखवाते थे, अब ये कहे कि छोड़ो लिखा पढ़ी बंद करो, OMR हम ला करके दे देंगे, माल पानी पहुंचा देना। मेरा अभय तिवारी एजेंट है, लीगल एजेंट है भैया, छोड़ दिया उसको, उसके माध्यम से अभय आपको तिवारी के ऊपर कार्रवाई हो गई। अरे कार्रवाई हो गई तो कुछ नहीं, कहे कोई अभय तिवारी पैदा है, ले लिया है तो उनके माध्यम से ऐसो झारखंड के भविष्य को ही बेचने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं घोर निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी मैं अपील करता हूं कि आप हमारी बात को मान जाइए। जितने भी आपके समय में परीक्षाएं हुए हैं JSSC द्वारा, चाहे सहायक आचार्य, TGT, PGT, सभी में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। CGL में तो बहुत बड़ा आपने कांड किया है, पेपर ने सो नेपाल में रटवाए, CID आप ही का CID प्रूव भी किया था, लेकिन आप उसको 6 महीना तक लिपापोती करके और आप नियुक्ति पत्र बांट दिए और ऊपर से धमकी देते हैं कि झारखंड के छात्र लोग ऐसो चंदा चुंदी करके हम पर केस करता है। अरे कुछ नहीं होने वाला है ऐसा बोलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जनता आपको CM के कुर्सी तक पहुंचाया है ना, वही जनता आपको खींच करके रोड पर पटकने का काम भी करेगा आने वाला समय में। ठीक है, तो आपने सुना कि ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किस तरह से इन लोगों का जो है बुलंद आवाज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से छात्र लोगों का मांग है, उस तरह से क्या राज्य सरकार पूरी कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, हमारा और CJP मॉडल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनका आंदोलन बहुत ग्लैमरस था, हम लोग ठेठ देहाती खतियानी आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आपको उस तरह का चमक धमक, नाच गाना, रीलबाजी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, जेन्युइन छात्र हैं, रियल मुद्दे दिख रहे हैं, सब पीड़ित है। और हम लोग का सिंपल सा डिमांड है कि TDPL एजेंसी द्वारा जितना परीक्षा लिया गया उसको रद्द कीजिए। दूसरा डिमांड है, जिस एग्ज़ाम में अभय तिवारी का संलिप्तता पाया गया है उसका CBI जांच दीजिए। हाँ, बस यही 2 मिनट। नहीं, लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे हमें अपार समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से लोग खाना भेज रहे हैं। और ये समर्थन, ये जो उन लोग का समर्थन है, इसी वजह से हम लोग को हिम्मत मिला है और हम अनिश्चितकालीन तक यहाँ बैठने वाले हैं। और जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे।